हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्राफ्टशाला। और आज हम एक लिपन आर्ट सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक वुडन हार्ड बोर्ड, या आप एक हार्ड क्राफ्ट बोर्ड भी ले सकते हैं। इस पे आप सर्कल्स ड्रॉ कर लीजिए। एमसील को अच्छे से डो में नीड कर लीजिए एंड फिर उसी एमसील से ऐसे लंबे लंबे आपको पाइप्स बनाने हैं। ठीक है, यस, कोशिश ये कीजिएगा कि ये पूरा का पूरा जो आप ऐसे लंबे पाइप्स बना रहे हैं ना, ये पूरा एक ही लेंथ में हो। ओके, एंड यहाँ पे मैंने पतला पाइप बनाया है क्योंकि मैं इसको ऐसा एक पैटर्न देना चाहती थी। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका डो बहुत अच्छे से नीडेड होना चाहिए। सेकंड, आप अपने हाथ में और जहाँ पे आप ये काम कर रहे हैं वहाँ पे पाउडर लगाइएगा, अदरवाइज़ वो चिपक जाएगा। ये देखिए, ये इस तरीके से आपको बना लेना है। एंड फिर मैं इस पर जितने दूर तक ये जा रहा है उतने दूर में मैं इसमें फेविकोल लगाऊंगी और फेविकोल लगाने के बाद मैं इसको इसमें चिपका दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कोशिश ये कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा एक साथ आप एमसील को डो बना के ना रखें, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है, टाइम टेकिंग हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या होता है प्रॉब्लम कि वो बहुत जल्दी हार्ड हो जाएगा। सेकंड स्टेप में आपने देखा, मैंने एक सिंपल सा स्ट्रॉ बनाया था जिसको मैंने लगाया है। और थर्ड स्टेप में मैं अंदर की तरफ अगेन वही सेम प्रोसेस रिपीट कर रही हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे दो अलग अलग लिपन आर्ट्स बनाए हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं दोनों वीडियो का एक कंबाइंड पोर्शन दिखा रही हूँ। दो अलग अलग वीडियोज़ हैं। ठीक है, एंड नाउ अब देखिए फोर्थ स्टेप में मैंने क्या किया, ऐसे छोटी छोटी सी एमसील की लोइयाँ बना के मैंने इसके जो अंदर वाला सर्कल है इसके अंदर मैं इस पैटर्न को बना रही हूँ। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे। अगर आप चाहे तो आपके पास कुछ बेटर आइडियाज़ हो सकते हैं, आप वैसे कर सकते हैं, पर मैं जिस तरीके से कर रही हूँ आप इसको भी करके देखना। इसका फाइनल लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। आप इसको किसी वॉल पे लगाएंगे तो नो डाउट ये आपको एक बहुत अच्छा लुक देने वाला है। ठीक है, तो एक साइज़ की ही छोटी छोटी लोइयाँ बना के मैंने वहाँ पे ऑलरेडी फेविकोल लगा के रखा हुआ है, तो मैं इसको अच्छे से बस यहाँ पे चिपका दे रही हूँ। कोशिश ये कीजिएगा कि सारी जो लोई है वो एक साइज़ की हो। नाउ मैं एक खाली पेन लूँगी और उस पेन की हेल्प से मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसमें पैटर्न्स को ड्रॉ कर रही हूँ। कैसे कर रही हूँ, पहले मैं बड़ा सर्कल और फिर एक छोटा सर्कल इसको ड्रॉ कर रही हूँ। ये प्रोसेस ठीक इसी के तुरंत बाद कर लीजिएगा, वरना ये जो एमसील आपने लगाया है ना सर्कल्स, ये बहुत जल्दी हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। सो ये हार्ड ना हो उसके पहले आप ये वाला पैटर्न पहले ड्रॉ कर लीजिएगा। अब देख लीजिए इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, अंदर वाला जो मैंने सर्कल बनाया उसमें मैं यहाँ पे मैंने घर में जो इजीली अवेलेबल चीज़ें जैसे चम्मच, उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे स्मॉल पैटर्न्स बनाना उस पर शुरू किया है। आप चाहें तो आप कुछ और बनाएं या ना बनाएं, बट मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं ये पैटर्न क्यों ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अंदर के सर्कल पे बना लिया है और वही सेम पैटर्न मैं यहाँ पे आपको बाहर सेकंड सर्कल में भी ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। बट इस वाले सर्कल में हम क्या करेंगे, इसमें हम एक और पैटर्न ड्रॉ करेंगे जो कि उसके ठीक बीच में आएगा। आपको मैं पास में ले आके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इसको बनाना है। इस तरीके से आप इसको कर ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप उसी पेन की हेल्प से छोटे छोटे उसमें होल्स प्रिक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको किया हुआ है। यहाँ पे ये वाला जो सर्कल है देखिए अब ये सूख गया था। अब अंदर में मैंने इसमें भर दिया है। ना बाहर की तरफ मैं यहाँ पे लोटस पेटल्स बना रही हूँ। लोटस पेटल्स को बनाने के अगेन 3 तरीके हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं कि आप मेरी तरह से क्या कीजिए कि सबसे पहले आप अपने बोर्ड के ऊपर स्केच पेन के हेल्प से ऐसे लोटस के पेटल्स को ड्रॉ कर लीजिए एंड फिर उसके ऊपर आप जो अपने एमसील के जो आपने लंबे लंबे स्ट्रॉज या लाइंस बनाए हैं आप उनके ऊपर उसको बैठाते चलिए, फेविकोल की हेल्प से चिपकाइए। ठीक है, फर्स्ट ये है। सेकंड ये वाला पैटर्न है जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बनाया, मैंने सीधा इसके ऊपर फेविकोल लगाया एंड वो स्ट्रॉ बनाया और फिर मैं इसके ऊपर से इसको लगाती चल रही हूँ। ओके, बट थर्ड एक और तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं कि आप
अलग से पेटल को बना के यहाँ पे आप उसको चिपका सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके बताए हैं जिस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर बोर्ड में मैं पहले 2 तरीके बना के आपको दिखा रही हूँ और इसी तरीके से मैंने अपना ये पूरा का पूरा बोर्ड कंप्लीट किया है। आप चाहे तो कोई पैटर्न बनाइए या आप अपने हिसाब से, आप कुछ भी अगर नहीं भी बनाना है, आप सीधा यहाँ पे अगर मिरर्स को सेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आपको पूरा बना लेना है। नाउ मैंने यहाँ पे कैमल का शेड लिया हुआ है, कैमल फैब्रिका लिया है, जिसमें मैं यहाँ पे एक ब्राउन कलर और एक रेड कलर को मिक्स करके मैंने यहाँ पे एक कलर बनाया है। जहाँ पे रेड अगर 70% है तो ब्राउन 30% है। मैंने यहाँ पे प्रॉपर रेड या प्रॉपर ब्राउन इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं इसको बहुत ही एक अच्छा कलर देना चाहती थी। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको कंप्लीट होने के लिए पहले आपको एटलीस्ट इस पर 2 कोटिंग करनी पड़ेगी। फ़र्स्ट कोटिंग में कोशिश कीजिए जितने अच्छे से ये फैल जाए। जैसे ही फ़र्स्ट कोटिंग आप करेंगे उसके बाद थोड़ी देर उसको सेटल डाउन होने के लिए छोड़ दीजिएगा, सूखने दीजिएगा। और ठीक सूखने के बाद आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेकंड कोटिंग भी कर लेंगे। सेकंड कोटिंग में कोशिश कीजिएगा जो भी गैप्स हैं उनको फिलअप करें एंड फाइनली सूखने के बाद ये कुछ ऐसा लगने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, मैंने एक ब्रोंज डस्ट लिया है। ये किसी भी क्राफ्ट शॉप पे इजीली अवेलेबल है। अपने हाथ में थोड़ा सा निकालिए और जो भी पैटर्न आपने ड्रॉ करा हुआ है ना, आप उसी पैटर्न के ऊपर अपने हाथों के, अपनी उंगलियों की हेल्प से बस उसको ऐसे लगाते चलिए एंड यू विल सी कि आपने जो पैटर्न ड्रॉ किया है वो कैसे उभर के, वो निखर के बाहर आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया है और हम यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम हमारे सारे पेटल्स में ये लगा रहे हैं। इन केस अगर बाहर भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्रश की मदद से उसको फैला दीजिए और एल्स वो बुरा नहीं लगेगा, वो एक शाइन ऐड करता है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे क्या किया है कि हम अपने हिसाब से यहाँ पे हमने मिरर्स को सेट करना शुरू किया है। एक फेविकोल की कोन की हेल्प ली है। ये नॉर्मली हमारा जो लिपन आर्ट किट होता है ना, जो आपको इजीली अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या क्राफ्ट शॉप्स में अवेलेबल होगा, उसके साथ ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलता है। इनकेस अगर आपको नहीं मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, आप सिंपल जो फेविकोल का या का जो किट आता है आपको उसमें ये इजीली मिल सकता है, या नॉर्मल आप ट्यूब्स भी ले सकते हैं फेविकोल के। ओके, नाउ ओके, एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपको में से जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये लग रहा होगा कि जो हम बना रहे थे और जो वीडियो अभी आपके पास है, जो भी इन रनिंग है, ये दोनों थोड़े अलग हैं। इसका एक बहुत बड़ा इशू है, रीज़न है, और वो ये है कि हाउ आई डोंट नो, ड्यू टू एनी काइंड ऑफ टेक्निकल ग्लिच कुछ प्रॉब्लम हुआ था एंड वो वीडियो अपने आप ही कंप्लीट नहीं हो, इसीलिए मैंने ये दूसरा फिर से लिपन आर्ट बनाया एंड इसीलिए इस पर्टिकुलर एक वीडियो में आपको मैं 2 अलग अलग पैटर्न्स दिखा रही हूँ कि मैंने 2 अलग अलग लिपन आर्ट्स को किस तरीके से बनाया है। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले हम यहाँ पे देखिए इसका काम थोड़ा सा फिनिशिंग का है, बिकॉज़ कोशिश ये कीजिएगा कि फेविकोल आपके हाथों में ना लगे या आपका जो मिरर है उसके ऊपर ना आए। नीचे जो है वो तो सूख जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बट अगर वो ऊपर आता है तो वो लास्ट में दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो कोशिश यही कीजिएगा। नेक्स्ट आप अपने अकॉर्डिंगली, जैसे मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली मिरर्स को सेट कर रही हूँ और कोशिश ये कर रही हूँ कि ये दोनों ही दिखने में अच्छे लगें। ठीक है, इस तरीके से हम मिरर को सेट कर लेंगे। ना लिपन आर्ट बनाने के फ्रेंड्स बहुत अलग अलग पैटर्न और तरीके हैं, बट इफ़ यू आर अ बिगिनर लाइक मी, आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आई थिंक ये आपके लिए एक अच्छा और इजी पैटर्न है एंड ट्रस्ट मी, ये काफ़ी रिलैक्सिंग है। ठीक है, नाउ देखिए ये आपसे बातें करते करते मेरे 2 सर्कल्स भी कंप्लीट हो गए। अब मैं 3rd सर्कल की तरफ मूव कर रही हूँ, जहाँ पे मैं अगेन एक अच्छा सा पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो लिपन आर्ट किट मंगवाया था वो अमेज़ॉन से मंगवाया था और डील्स अच्छे मिल जाते हैं नॉर्मली आप किसी भी ऐसी साइट से जब मंगाते हैं क्राफ्ट के मटेरियल्स, और बहुत इजी अवेलेबल्स होते हैं।
तो आप चाहें तो वहाँ से लीजिए या आप अपने नियर बाई किसी भी शॉप से इसको ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बनाइए और आप अपने घर के किसी भी वॉल पे जब इसको लगाएंगे तो ये दिखने में बहुत ही सुंदर एक लुक देगा। तो चलिए अब हम इसको जल्दी से कंप्लीट करें। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक एक पोर्शंस को पहले कंप्लीट कर रही हूँ। यस, नाउ आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, जब आप बाहर के आउटर सर्कल्स पे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि 1-1 ईच साइड पहले आप कंप्लीट करें, वरना क्या होता है ना कभी कभी कि हमारा ही हाथ लग के जो साइड बन गया है लेकिन वो सूखा नहीं है, वो कभी कभी ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं एक एक साइड को पहले अगर कंप्लीट नहीं तो एक पोर्शन में कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि वो जो बाहर का लेयर है वो एक साथ करने की वजह से या एक साथ करने के जल्दीबाजी में वो ख़राब ना हो जाए किसी भी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ना किस तरीके से मैं पहले एक एक साइड्स को कंप्लीट कर रही हूँ, एक एक पैटर्न को उठा रही हूँ एंड फिर उनको पुटअप कर रही हूँ, उनका डिज़ाइन रख रही हूँ और फिर मैं कर रही हूँ। ओके, हाँ, एक मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन भी देना चाहूँगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारे दिमाग में आउटलाइन नहीं ड्रॉ है कि हमें कैसे बनाना है, कैसे करना है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आधा करने के बाद हम उसको पूरा निकालते हैं और फिर उसको फिर से करते हैं, फिर निकालते हैं, फिर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो फेविकोल लग चुका होता है एंड उसी रीज़न से वो बहुत ही एक गंदा सा एक लुक दे देता है। तो इससे बचने का एक बहुत इजी टेक्निक है और वो ये है कि जब आप अपने एमसील का काम कंप्लीट कर ले और वो सूख जाए, कलरिंग करने से पहले या कलरिंग करने के बाद भी आप चाहें तो एक बार अपने मिरर्स को सेट कर लीजिए, अपने मुताबिक देख लीजिए कैसे वो अच्छा लगेगा, कैसे करने पे उसको एक अच्छा लुक आएगा, और फिर उसको आप एक उसकी फ़ोटो ले लीजिए अपने फ़ोन पे एंड देन आप क्या कीजिए, आप उस पूरे मिरर्स को उनको निकालिए, क्योंकि अब आपको पता है कि आपको यही मिरर्स यूज़ करने हैं और अब आपके पास एक आउटलाइन है, एक डिज़ाइन है कि किस तरीके से आपको अपना पूरा का पूरा आर्ट फ्रेम करना है, डिज़ाइन करना है। तो उसके बाद आप फेविकोल लगाइए एंड धीरे धीरे करके स्टिक कीजिए। ये एक बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है एंड सी ये आ गया है हमारा फाइनल लुक। आई होप आपको ये अच्छा लगा है एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल क्राफ्टशाला। थैंक यू।